हेलो दोस्तों, दिस इज सीए अंकित गंगवाल। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा व्हाई एंड वेयर शुड यू इन्वेस्ट इन योर 30s। अगर आपने इससे मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा व्हाई एंड वेयर टू इन्वेस्ट इन 20s, आपको समझ में आएगा व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्ट इन 20s एंड वेयर कैन यू इन्वेस्ट। बट आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा अगर आप 30s में हैं तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या इजी तरीका है उसका। But before we start with that, if you are new to my channel, please do not forget to press the subscribe button and the bell icon for all the latest notifications. Also, अगर आपको ये इस वीडियो में दिए हुए कंटेंट थोड़ा बहुत भी सेंसफुल लगता है, आपको लगता है कि ये हाँ यार कुछ बात तो है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एज वेल। तो दोस्तों, जब आप अपने 30s में होते हैं तो आप थोड़े बहुत सेंसिबल हो जाते हैं देन योर 20s। आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, आप सोचने लगते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी फैमिली की फ्यूचर के बारे में। आप मैरिड हैं, शायद से आपके बेबीज भी होंगे, तो आप लोग आगे फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा विचार देने लगते हैं। आप लोग सोचने लगते हैं कि अब रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद अपने आप का फ्यूचर आपको बहुत टेंसफुल लगने लगता है। सो 30s के अंदर जब आप आ जाते हैं तो इट बिकम्स अ वेरी क्रूशल स्टेज। 30 से लेके 48-50 तक की जो एज होती है, दैट इज अराउंड 15 to 20 ईयर्स की, इस पीरियड में डिसाइड होता है कि आपके 50 के बाद की जो 30-40 साल अगर आप निकालने वाले हैं आपके और आपकी फैमिली के और अपने बच्चों के फ्यूचर्स के लिए, वो किस तरीके से आप सेटल कर पाएंगे। ये 15 साल 20 साल में अगर आप अच्छा खासा अमाउंट अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट करें रादर देन योर लग्जरीज, देन योर ओल्ड एज and the teenage of your children would be way much better than आप जो सोच भी रहे उससे भी। 30s में the best way of investment in this is endowment plans। वो आपके लिए भी important होते हैं क्योंकि एक्सपायरी के बाद उसका अमाउंट आपके पास भी आ सकता है, और अगर इन केस ऑफ मिस हैपनिंग वो अमाउंट आपकी फैमिली के पास जाता है तो आपकी फैमिली सिक्योर हो जाती है। अदर देन दिस देयर इज टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस अगर होता है तो आपके लिए तो कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि वो आपके मरने के बाद आपके लिए तो मिलेगा नहीं, बट वो आपकी फैमिली के बहुत काम आएगा। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है मेडिकल इंश्योरेंसेस। वी ऑल नो जब कोई मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं और जो मेडिकल के बिल्स आते हैं, दे वाइप ऑफ ऑल योर फंड्स, योर बैलेंसेज, योर असेट्स, एवरीथिंग। आजकल ट्रीटमेंट्स इतने ज़्यादा महंगे हो गए, यू जस्ट कैन नॉट प्लान कि यार मैंने 2 लाख रुपए निकाल के रख दिए वो काफ़ी है, 20 लाख रुपए निकाल के वो काफ़ी है। वी डू नॉट नो कि कितना अमाउंट उस पर स्पेंड हो सकता है। सो गाइज, व्हेन यू आर इन योर 30s, प्लीज इंश्योर आपके पास टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस हो विद इनफ कवरेज। अदर देन दिस, आपके पास कुछ फिक्स डिपॉजिट्स होनी बहुत ज़रूरी हैं जो हर साल रिन्यू होती रहे, हर 5 साल में या 10 साल में वो रिन्यू होती रहे, और वो आपके पास एडिशनल अमाउंट होना चाहिए। देखिए, सब लोगों को लगता है कि 30s में आ गए हैं, मेरे पास घर नहीं है, मेरा घर होना चाहिए। अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर आपके पास इनफ फंड्स अवेलेबल हैं और आप अपना घर लेना चाहते हैं, आई विल ऑलवेज सपोर्ट कि भाई यस, आपके नाम पे एक बहुत बड़ा असेट क्रिएट हो जाएगा फॉर लाइफ लॉन्ग। बट अगर आप वही घर लेना चाहते हैं ऑन लोन, तो ये मान लीजिए आप जितने का घर ले रहे हैं उसका डबल का अमाउंट आप पे करने वाले हैं, और जो उसका मेंटल बर्डन आपके ऊपर रहेगा फॉर दैट पीरियड, लोन पीरियड ऑफ 10 years, 15 years और 20 years, उसकी वजह से आपके मेडिकल कंसर्न्स भी हो सकते हैं। ऑलवेज एडवाइज, घर खरीदने की जल्दी में मत रहिए। आराम से 30s 40s में आप अपने फंड्स को अक्यूमुलेट कीजिए। जब आपको लगता है यू हैव सफिशिएंट फंड्स और आपके जो फंड बैलेंस है उसकी वजह से आपको एक डिसेंट घर आप ले सकते हैं, तब आप घर लीजिए। पहले से अगर आप लेने का प्लान करते हैं ऑन लोन, नॉट एडवाइजेबल अकॉर्डिंग टू मी। अदर देन दिस, अगर आपके इंश्योरेंसेस सॉर्टेड आउट हैं, आपका होम का स्ट्रक्चर सॉर्टेड आउट है, आपके पास एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट और होना चाहिए जिसे कहते हैं हम लिक्विड फंड्स इन्वेस्टमेंट्स। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो आपको इमरजेंसी में आपके पास काम आते हैं। लाइक आपके मान लीजिए किसी भी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी हो गई जिसकी वजह से आपके मेडिकल इंश्योरेंसेस कम पड़ गए, या फिर ऐसी इमरजेंसी हो गई जहाँ पे आपको कुछ पैसे की जरूरत देनी पड़ी, लाइक एनी काइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एनी टाइप ऑफ अदर इमरजेंसीज जिसके अंदर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है,
अगर आपको वहाँ पे देना पड़ा पैसा तो वो होना चाहिए। ऐसा पोजीशन ना आ जाए कि आप एकदम आपके पास यू हैव नील बैलेंसेस इन योर हैंड और कोई आपकी हेल्प करने के लिए भी रेडी नहीं है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास एटलीस्ट 6 महीने की बेसिक नेसेसिटीज़ का फंड बैलेंस तो कम से कम मेंटेन कीजिए। इसे हम इमरजेंसी फंड्स के नाम से बुलाते हैं। अगर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड नहीं है, इतनी लिक्विडिटी आप अपने पास मेंटेन नहीं करते हैं, तो पहले वो मेंटेन कीजिए। उसके बाद आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में सोचिए। देखिए, ये बात एक फैक्ट है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ अगर आप वेल एजुकेटेड नहीं है या फिर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप कभी भी कुछ काम नहीं कर सकते। हर जने को इस देश में, इस दुनिया में कुछ ना कुछ काम जरूर मिलता है और वो अपना पेट आराम से भर लेता है। ये हमारी खुद का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है और हमारे बच्चों को हम अच्छी लाइफ दे पाए। बट ऑलवेज रिमेंबर, इट इज़ नॉट ओनली योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप खुद देखिए, आपके पेरेंट्स ने भी आपके लिए वही करने की कोशिश करी होगी, बट अल्टीमेटली यू वर्कड हार्ड एंड यू सक्सीडेड इन योर लाइफ। सिमिलरली इंस्पायर योर किड्स टू वर्क हार्ड एंड दे सक्सीड इन देयर ओन लाइव्स। आपको कभी भी ऐसा प्रेजेंट नहीं करना है अपने बच्चों को कि प्लीज अगर तू कर पाया तो वेल एंड गुड, हम तेरे पीछे बैठे हैं। नेवर डू दैट। आप अपना फ्यूचर संभालिए, उनको अपना फ्यूचर संवारने दीजिए। सपोर्ट देम, बट डू नॉट बी अ पर्सन जो आप उनको ऐसा कॉन्फिडेंस दे दें कि वो एकदम भ्रम में जीने लगे। 30s में एक ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है इन योर किड्स, which is known as building your kids future। मैं खुद अपने 30s में हूँ, मैं ये सब अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ, समझ रहा हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता था और मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अपने 30s के अंदर अब आने के बाद अपने लाइफ गोल्स एकदम क्लियर रखिए, आपको क्या करना है, कैसे करना है आगे फ्यूचर में, एंड अकॉर्डिंगली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। सो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड। अगर आपको इस वीडियो में दिए हुए टॉपिक्स अगर थोड़े बहुत सेंसिबल लगते हैं, इसमें दिए हुए टिप्स आपको लगता है कि यार आपकी लाइफ से भी वो रिलेट करते हैं, लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो इफ यू लाइक एनी टिप्स गिवन इन द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। दिस इज सी अंकित गंगवाल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।